अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास पेशेंट को डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिन बेसिस पे हम उनको डिफरेंट नाम देते हैं। तो उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिपार्टमेंट आता है वो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो डील करता है इमरजेंसी सिचुएशन को। लाइक कि हमारे पास किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटल ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बर्निंग हुई है, तो उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो जिस डिपार्टमेंट में होगी उसको हम कहेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट। Emergency department deal with emergency situation like accident, accidental blood loss, burnings and serious condition etc. सेकंड पे हमारे पास आता है सर्जरी डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे सर्जरी की जाती है, मीन के डिजीज्ड आर्गन या टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया जाता है और उसकी जगह हम जो उसको रिप्लेस किया जाता है सही आर्गन या टिश्यू से। तो सर्जरी डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट दैट डील विद रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजीज्ड आर्गन और टिश्यू और रिमूवल ऑफ आर्गन फॉर प्रिवेंटिंग पर्पजेज। इस डिपार्टमेंट में हम बॉडी को कट करते हैं, ओपन करके उससे ट्यूमर मीन के जो डिजीज्ड आर्गन या टिश्यू है उसको रिमूव करते हैं और इंजरी जो हुई है उसको रिपेयर करते हैं। जो सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है वो रन करता है बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनको हम कहते हैं सर्जन्स। थर्ड पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट आता है वो है गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील विद द फंक्शन एंड डिजीज स्पेसिफिक टू वुमेन। ये हमारे पास डील करता है टू स्पेसिफिक डिजीज वुमेन के लिए, जो हमारे पास स्पेशली हम कह सकते हैं कि फॉर दोज हु हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। तो हो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट स्पेशली होता है वुमेन के लिए, और उसमें हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी हमारे पास वुमेन के रिलेटेड डिजीज़ हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो ट्रीट एंड डायग्नोज किया जाता है वो जिस डिपार्टमेंट में किया जाता है उसको कहते हैं गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट। फोर्थ पे हमारे पास आता है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट रिलेट करता है जॉइंट्स एंड बोन डिसऑर्डर्स से। ट्रीट प्रॉब्लम दैट इफेक्टेड यूर स्केलेटन सिस्टम। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन और जॉइंट्स के मिलने से हमारे पास स्केलेटन सिस्टम बनता है, तो उनके डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो डिपार्टमेंट हमारे पास होता है वो है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉइंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट कोई डिसऑर्डर है, बोन फ्रैक्चर है, बोन के रिलेटेड डिजीज है, तो वो उसको जिस डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाएगा उसको हम कहेंगे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। फिर फिफ्थ पे हमारे पास आता है ENT डिपार्टमेंट। ई कहते हैं ईयर, एन से नोज और टी से थ्रॉट, मीन के ऐसा डिपार्टमेंट जो डील करता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर, नोज एंड थ्रॉट, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं। टीयर डक्ट प्रॉब्लम्स, बैलेंसिंग एंड हेयरिंग डिसऑर्डर, जो सुनने का अमल है उसमें हमारे पास कोई जो पेशेंट है वो सही तरह से सुन नहीं सकता, उसमें डिस्टर्बेंस हुई है। ENT एलर्जी, कोई ईयर में एलर्जी है, नोज में एलर्जी है, थ्रॉट में एलर्जी हुई है, स्लाइवरी ग्लैंड डिजीज। तो ये जितनी भी डिजीज हैं इनको जो डायग्नोज एंड ट्रीट किया जाएगा वो जिस डिपार्टमेंट में किया जाएगा उसको हम कहेंगे ENT डिपार्टमेंट। ईयर के हमारे अंदर हमारे पास दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं कॉक्लियर सिस्टम जो हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, सुनने के अमल में हेल्प करता है। दूसरा होता है वेस्टिबुलर सिस्टम जो बैलेंस करता है बॉडी, जो बैलेंस में हेल्प करता है, बैलेंस बाय वेस्टिबुलर फ्लूइड। ईयर के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो मुश्तमिल होता है वेस्टिबुलर फ्लूइड में। उस फ्लूइड में डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, तो हमारे पास जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो हेल्प करता है इन बैलेंसिंग। सिक्स पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट आता है वो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। हार्ट रिलेटेड प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट हु हैव प्रॉब्लम विद देयर हार्ट एंड सर्कुलेशन। जितनी भी हमारे पास हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको जिस डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाएगा उसको हम कहेंगे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर सेवन पे हमारे पास आता है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। स्किन रिलेटेड डिजीज के लिए जो डिपार्टमेंट होगा उसको हम कहेंगे डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिजीज। एट पे हमारे पास आता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रिलेट करता है नर्वस सिस्टम को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पेशली उनके रिलेटेड जो डिसऑर्डर या कोई भी डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील विद डिसऑर्डर
in nervous system, for example brain and spinal cord, it run by a doctor who specialized in this area, जिनको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, और उनके साथ जो एसोसिएटेड स्टाफ होता है। फिर हमारे पास 9th पे आता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी मीन के किडनी और ब्लैडर मीन यूरिन का ना आना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं कि किडनी और ब्लड ब्लैडर के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होगा उसको हम कहेंगे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर लास्ट पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम कहते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट रन बाय अ फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन एंड अटैच स्टाफ। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जितनी भी हमारे पास ड्रग बेस्ड सर्विसेज हैं वो इन फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंडर होती हैं। इसका काम होता है कि सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू इन पेशेंट, आउट पेशेंट, जितनी भी हमारे पास ड्रग रिलेटेड मेडिसिन के रिलेटेड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह हो गया, पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल वगैरह, ये जितने भी हमारे पास काम होते हैं ये होते हैं हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो आज हमने स्टडी किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।